जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। थंबनेल तो आपने देखा होगा, बेहतर है फैसला कर लें। तो उससे डर ना जाइएगा। बेसिकली मार्केट पर बात करने से पहले मैं थोड़ा-सा कल की वीडियो के हवाले से कुछ कमेंट करना चाह रहा था कि देखिए, ये मैंने थंबनेल के ऊपर क्यों लिखा, इसका मकसद जो है वो डराना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1-2 बातें हैं जो आपसे करना ज़रूरी है। देखें, कल की अगर हम बात करें तो मार्केट में से कोई पॉइंट ख़ास नहीं निकले और आज की अगर हम बात करें तो मार्केट में कोई ख़ास पॉइंट आज ऐड नहीं हुए। सिर्फ़ 400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए हैं और 1,36,000 के लेवल के ऊपर ये ऊंट के मुँह में ज़ीरे के बराबर भी नहीं है। बिल्कुल ना होने के बराबर की मूवमेंट जो है, जो कि आज हमें मार्केट में नज़र आई है और इसी तरह की जिस वक़्त मार्केट में से पॉइंट थोड़े से निकले, तो उस वक़्त भी तकरीबन यही सिचुएशन थी। लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पोर्टफोलियो पर लोगों के ऊपर आया होगा या लोगों की नफ्सियात के ऊपर आया होगा, लोग बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना डर गए। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट नाम ही ज़िग-ज़ैग का है। ये हो नहीं सकता कि चीज़ें इस तरह से परफ़ॉर्म करें। अब होता क्या है बेसिकली कि चूँकि स्टॉक मार्केट के कारोबार के साथ हम लोग पूरी तरह से फ़ैमिलियर नहीं होते। मसलन मैं आपको एक छोटी-सी बात फिर हम आगे चलते हैं। जो मेरे ज़ाती तौर पर जो दोस्त अहबाब मेरे जानने वाले हैं, वो अक्सर मुझे मैसेज करके पता है क्या कहते हैं? "सुना जी आजकल मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है, कोई शेयर ही दसो।" तो बेसिकली ये जो माइंडसेट है ना कि सुना है मार्केट बड़ी ऊपर जा रही है, ये वो माइंडसेट है जिसके हवाले से मैं कह रहा हूँ कि अपना फैसला करके आइए कि आप स्टॉक मार्केट में आ क्यों रहे हैं। अगर आप देखा-देखी आ रहे हैं या इस कारोबार की आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो फिर 400 पॉइंट्स के निकलने पर आप यकीनन परेशान होंगे। तो अभी तो मार्केट ने किया ही कुछ नहीं है। जब से मार्केट ने अपना साइडवेज ट्रेंड लिया हुआ था, उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव दी है, तो अभी तो मार्केट ने करेक्शन तो ली ही नहीं है मार्केट ने। तो अगर मार्केट 1500 या 2000 पॉइंट्स की करेक्शन ले जाती है, तो आप फैसला कर लीजिए कि क्या आप उसको बर्दाश्त कर पाएँगे, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो लोग देखा-देखी हमारे ग्रुप्स में भी आते हैं, बाकी ग्रुप्स में भी जाते होंगे, जब तक उनको ट्रेडिंग के हवाले से भी नहीं पता होगा कि आपने स्टॉप लॉस को बर्दाश्त करना है और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने पोजीशन को होल्ड करना है, मार्केट आपको पैनिक करती रहेगी और जब मार्केट आपको पैनिक करेगी तो आप यकीनन पूछते रहेंगे कि जी एयरलिंक क्यों नहीं चल रहा, पीएसओ क्यों नहीं चल रहा, एसएसजीसी क्यों नहीं चल रहा, पीएसओ क्यों नहीं चल रहा। हालांकि ये वो तमाम शेयर्स हैं जिनके हम चार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो जैसे-जैसे अपने लेवल्स को क्रॉस करेंगे, इंशाल्लाह उनमें बेहतरी आ जाएगी। तो चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। तो बेहतर ये है कि अभी मार्केट जो है, वो आपको मौका दे रही है। अभी मार्केट में ना तो कोई करेक्शन हुई है, ना मार्केट ने अपने आप को रिट्रेस किया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी इंडेक्स जो है वो स्टैंड स्टिल पे खड़ा है। तो अपना-अपना फैसला कर लीजिए कि आया कि आप मार्केट के साथ फ़ैमिलियर हैं या नहीं? अगर नहीं है तो फ़ैमिलियर होने की कोशिश करें और अगर बहुत ज़्यादा डरते हैं उतार-चढ़ाव से, तो फिर यकीनन ये कारोबार आपके लिए नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो हकीकतें हैं। ये हकीकतें अगर आप जितनी जल्दी समझ जाएँगे, मार्केट की सूरत-ए-हाल आपको उतना जल्द ही समझ में आ जाएगी और इस कारोबार से आप फ़ायदा उठा सकेंगे। उम्मीद है कि ये जो मैंने 3 मिनट आपके लिए हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। आगे चलते हैं। 400 पॉइंट्स आज मार्केट ने ऐड किए। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो अगेन 24 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। हमारे हाथ आज जो लगा वो पीआईबीटीएल है। अच्छी प्राइस पर हमने खरीद लिया। अपर कैप हो गया। अब इंशाल्लाह देखेंगे कि उसको कहाँ पर एग्ज़िट लेना है। इसके साथ अगर हम लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नहीं है। सेक्टर वाइज़ बात करते हैं, उससे पहले अगर आप मार्केट में देखें, तो आज प्रॉफ़िट टेकिंग का दिन था बैंक्स के हवाले से और कमबैक किया इन्वेस्टमेंट्स ने और फर्टिलाइज़र ने। और हम चूँकि दोनों में ट्रेड कर रहे थे, एंग्रो होल्डिंग में भी और फर्टिलाइज़र एफएफसी में भी, तो हमारे तो बहरहाल कुछ 4 पैसे बन गए दोनों के अंदर, अच्छी ट्रेड रही। अच्छा, अब देखें, कल मैं आपसे क्या कह रहा था कि बस यार ठीक है, 100-100 सा दिन गुज़रा है, पूरा-पूरा सा दिन गुज़रा है। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टॉक मार्केट में आएँ और 5 के 5 जो सेशन हैं, पूरे वीक के अंदर वो टका के आप पैसे कमा के जाएँ। यार ऐसा कोई जादू की छड़ी थोड़ी है यार,
चीज़ें प्लस में भी जाएँगी, माइनस में भी जाएँगी, किसी दिन आपका दिन बुरा गुज़रेगा, किसी दिन आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, किसी दिन आपको अपर कैप मिलेगा, किसी दिन आप नो लॉस नो प्रॉफ़िट पे खड़े होंगे, किसी दिन आपको जो है वो लॉस कीप करना पड़ेगा, अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ये वो सारी इस कारोबार की नज़ाकतें हैं, जिसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। मसलन मैं आपको अपने ग्रुप की ही मिसाल देता हूँ, कल जो था वो भई चीज़ें अजीब-अजीब सी महसूस हो रही थी। आज भी म मज़े की बात एक आप ऐड करके फिर आगे चलते हैं। आज भी जिस वक़्त हमने पीआई बीटीएल खरीदा ना, तो वो हमारी प्राइस से ना मेरा ख़्याल है कोई 12-13 पैसे नीचे चला गया। तो मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज किया, मैंने कहा किस-किस के हाथ-पाँव फूल गए थे। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर ₹10 का शेयर जो है वो 10-12 पैसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो नीचे चला जाए, तो फिर आप मार्केट में क्या काम करेंगे? ये मैंने बिल्कुल हकीकत की बात आपको बताई और हाल हर जगह पे यही है। हालाँकि हमारी तरफ से सिर्फ़ एक ही बाइंग का लेवल बताया जाता है। तो मैं तो अक्सर दोस्तों से कहता हूँ कि यार जिन लोगों ने 3-3 लेवल्स पर चीज़ें बाय की होती हैं, मिसाल के तौर पर ₹9 पर भी खरीद लें, ₹8 पर 50 पैसे पर भी खरीद लें, ₹8 पर भी खरीद लें और उसके नीचे जाके स्टॉप लॉस दिया होता है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो तो फिर गए ना फिर काम से। तो अपने आप को आदत डालिए मार्केट की। मार्केट ने अभी आपके साथ किया कुछ नहीं है, अभी उसने कुछ ना कुछ करना है, इसलिए बेहतर है कि आप अपना फैसला फरमा लीजिए। आगे चलते हैं जी। एफएफसी और एंग्रो ने आज मार्केट को लीड किया। फर्टिलाइज़र ने 1000 पॉइंट्स रफली डाले, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, मिसलेनियस है, फिर रिफाइनरीज़ हैं एंड देन फिर हमें थोड़े-थोड़े से पॉइंट्स जो हैं वो दीगर सेक्टर्स भी डालते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कल भी मार्केट थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। अब देखें, ये रिसर्च रिपोर्ट आ गई फिर आज एमटीएल के हवाले से आ गई, जबकि मेरा ख़्याल है कि 2-3 दिन पहले की बात है कि हमने एमटीएल का चार्ट जो था वो डिस्कस किया था। आपको याद होना चाहिए। हमने एमटीएल का चार्ट डिस्कस किया, पीएसओ का किया, एयरलिंक का किया, एसएसजीसी का किया। रफली हमारी कोशिश होती है कि साथ-साथ चार्ट जो हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएँ। तो एमटीएल के हवाले से इनका ये कहना है कि गो के अभी जो डिजिट्स आए हैं, उस डिजिट में एमटीएल की जो सेल है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये सेल्स जो है ये इंक्रीज़ होंगी और इसकी जो प्राइस है वो इस साल दिसंबर तक ₹650 तक जो है वो जा सकती है। अब आई हैव नो आइडिया कि ये जाएगी या नहीं जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से मैं दीगर रिसर्च रिपोर्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेहतर ये है कि आप इसको पढ़ें। इस रिपोर्ट को इस हवाले से ना पढ़ें कि ये शेयर की प्राइस यहाँ जाने लगी है और मैं फट से जाके जो है वो शेयर खरीद लूँ, नहीं। इस रिपोर्ट को शामिल करने का मकसद ये होता है कि आप ये सारी पढ़ें और जिन अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने प्राइस के हवाले से बात की है, आप भी पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें कि प्राइस के हवाले से जो प्रेडिक्शन है फंडामेंटल्स की बुनियाद पर वो किस तरह से होती है। बस और इसको शामिल करने का कोई मकसद नहीं होता। आगे चलते हैं जी और अगली बात जो है वो सीमेंट सेक्टर के हवाले से है। अब अगेन देखें कि ये अब ये भी एक जो है वो रिपोर्ट का हिस्सा है। ये भी एक रिपोर्ट है। तो बात को थोड़ा-सा समझें। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सीमेंट सेक्टर की प्रोग्रेस जारी है और सेल्स में इज़ाफ़ा हो रहा है, गो के सीमेंट की प्राइस भी इंक्रीज़ कर चुकी है और सेल्स भी बेहतर हैं। तो आने वाले जो क्वार्टर हैं, उसमें जो तवक्को की जा रही है, वो सीमेंट सेक्टर का जो प्रॉफ़िट है, वो एट एन एवरेज कोई 19% के करीब जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, जिसकी बुनियाद पर हमारी जो बड़ी कंपनीज़ हैं जिसमें पायनियर सीमेंट है, लकी सीमेंट है, अटक सीमेंट वाले हैं, डीजी खान है, ये सारे जो हैं ये कुछ ना कुछ जो है वो अच्छा प्रॉफ़िट जो है वो अनाउंस कर सकते हैं और इसके साथ-साथ ये डिविडेंड भी अनाउंस कर सकते हैं। तो एक अच्छी खबर है, एक अच्छी रिपोर्ट है, इसमें इन्होंने सारा ये डाटा जो है ये बयान किया गया है। आपके लिए बेहतर ये है कि ये सारा डाटा ये भी पढ़ें। ये ना हो कि मेरा थंबनेल देख के या वीडियो के हवाले से आप फिर परेशान होगे जी लकी जो वो क्यों देगा जी प्रॉफिट क्यों देगा? तो उससे बेहतर है कि आप ये रिपोर्ट पढ़ें। मैंने ये शामिल कर दी है और मोटी-मोटी सी जो इसमें चीज़ें थी वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अगली खबर जो है वो कैप्को के हवाले से है जो कि अपनी गैस टरबाइन जो है 800 मिलियन रुपीज़ की उसको सेल करने जा रहे हैं। तो यकीनन इससे जो है वो इनको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि जो कैप्को का मामला है, वो दूसरे पावर जनरेशन से थोड़ा-सा मुख्तलिफ है। एक तो इनको जो है वो इनका आगे जो है वो एग्रीमेंट हो चुका है।
और दूसरा ये है कि इनकी जो अर्निंग्स हैं, उसमें इनकी जो पावर प्रोडक्शन है या लीगल मामलात हैं, वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इनके जो अदर सोर्सेज़ ऑफ इनकम हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से आपको इसकी तरफ से जो है वो डिविडेंड वगैरह जो है वो नज़र आते रहते हैं। हम किसी को बाइंग या सेलिंग के हवाले से नहीं कह रहे, इसके हवाले से जो अपडेट्स हैं, वो मैंने सिर्फ़ आपके साथ शेयर की हैं। अगली खबर हबको के हवाले से है जो कि अगेन जो है वो $51 मिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और इस हवाले से इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग जो है वो कॉल की है कि थर का जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो कोल गैसिफिकेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके 2 उनके अंदर ये मज़ीद $51 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसकी अप्रूवल चाहते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब अप्रूवल हो जाएगी एजीएम के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी, तो फिर इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी इंक्रीज़ करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है हबको के हवाले से। जी, हमारे 3 ग्रुप इस वक़्त एक्टिव हैं और ये ग्रुप्स जो हैं ये हमने सिर्फ़ डिज़ाइन ही इसीलिए किए हैं क्योंकि ट्रेड्स जिस किस्म की हो उसी तरह का ग्रुप होना चाहिए। हमारा एक डे ट्रेड का ग्रुप है, ये अगर आप जॉइन करते हैं तो सारा दिन आपको स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा और ड्यूरिंग द डे जो है वो बाय सेल की कॉल्स मिलती हैं। दूसरा जो है वो हमारा स्विंग ट्रेड का ग्रुप है, इसमें जो कॉल्स हैं वो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग दी जाती हैं और ये थोड़ा-सा ठंडा ग्रुप है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर रोज़ कॉल मिलेगी या आपको 2 दिन के बाद कॉल मिलेगी या 1 दिन में 2 कॉल्स मिलेगी या 2 दिन में 1 कॉल मिलेगी। ये अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन जो है वो कॉल्स दी जाती हैं। तीसरा जो है वो हमारा इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर का ग्रुप है जिसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स बताई जाती हैं, शेयर्स बताए जाते हैं, उनके लेवल्स बताए जाते हैं और साथ में ये भी गुज़ारिश की जाती है कि हमने डिविडेंड भी लेना है लेकिन साथ-साथ हम कुछ थोड़ा-सा कैपिटल गेन भी लेने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपने स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करवाना हो या आपने अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो, तो देन उसके लिए भी ये 2 नंबर्स हैं, इन पर आप राब्ता फ़रमाइए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। देखें, ये ग्रुप्स के हवाले से हम सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं, ताकि आपको पता हो कि आपने जो भी ग्रुप जॉइन करना है, उसमें आपको कितना वक़्त देना पड़ेगा। तो ये आप डिसाइड कर लीजिएगा। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल में अगर आपको कल याद हो, तो हमने इस ट्रेंड लाइन के हवाले से बात की थी कि मार्केट ने जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके यहाँ पर क्लोजिंग दी है, राइट? अब उसके बाद मार्केट के पास जो सपोर्ट थी, जो कि टेम्परेरी सपोर्ट थी अगर आपको याद हो, मैंने कल भी गुज़ारिश की थी कि मार्केट ने यहाँ पर रुकने की कोशिश तो की है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या मार्केट अपनी इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से एक्टिवेट करती है या नहीं? तो आज सारा दिन जो है वो मार्केट ने 1 से 2 बार जो है वो इस अपने जो ज़ोन है इस ट्रेंड लाइन का उसके अंदर एंटर होने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल मार्केट को वहाँ से सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ा। अब यहाँ पर आप सिर्फ एक चीज़ को जो मैं आपके साथ गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ वो ये है कि पहले जो था वो मार्केट इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाकर चल रही थी और इसी को ही इसने रेजिस्टेंस बनाया। लेकिन अब चूँकि मार्केट जो है वो अपनी इस ये छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा। अब जैसे ही मार्केट जो है वो अपने इस ट्रेंडिंग ज़ोन में से निकली है, तो अब जो है वो मार्केट हमें साइडवेज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये आप ज़हन में रख लें कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट का जो ट्रेंड था वो अप था और अब जो है वो मार्केट साइडवेज होती हुई नजर आ रही है और इस साइडवेज के नतीजे में हमारे पास 2 लेवल्स बन रहे हैं। पहला लेवल जो है वो तकरीबन को 1,35,500 के अराउंड का है और दूसरा लेवल जो है वो 1,37,500 के अराउंड का है। अब इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो है वो मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रही है। अब चूंकि इस लेवल को जो कि हमारा सपोर्ट है, इसको मार्केट जो है वो 2 बार टेस्ट कर चुकी है और आज का भी सारा दिन जो है वो मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किए रखा है। सो राइट एट द मोमेंट अगर आप मार्केट में ट्रेड लेते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1,35,500 के नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर मार्केट ने ये तोड़ा, तो फिर हमें मार्केट में एक थोड़ी-सी जो डिप है मज़ीद वो देखने को मिल सकती है। अपसाइड की तरफ हमारे पास जो स्पेस है वो बहुत अच्छी है अभी इस वक्त। हमारे पास कोई अराउंड 1000 पॉइंट्स जो हैं वो रेजिस्टेंस के दरमियान में मौजूद हैं, जहां पर हम प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। मैं हर रोज आपसे गुजारिश करता हूं कि मैं ये डिस्कस करता हूं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। बड़े टाइम फ्रेम के हवाले से जो मामला हैं वो इन्वेस्टमेंट में देखे जाते हैं, चूंकि हमने ज्यादातर काम करना होता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए हम छोटे टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट साइडवेज होती हुई नजर आ रही है और जिस वक्त मार्केट साइडवेज हो
उस वक़्त मार्केट के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे शेयर्स चलते हुए नज़र आएँगे, जिनको शायद आप पसंद ना करते हों कि यार इस शेयर के चलने का क्या मकसद था? क्यों? इसलिए कि भारी भरकम शेयर्स चल नहीं रहे होते, जिसकी वजह से इंडेक्स जो है वो आपको साइडवेज़ नज़र आता है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक और अपने जो सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट के हवाले से जो आपकी सेंसिबिलिटी है, उसके मुताबिक ट्रेड करें या इन्वेस्टमेंट करें, तो इंशाल्लाह आप परेशान नहीं होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।